नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं रेलवे की पटरी कैसे बनती है। और ये चूंकि देखने में लगता है हाँ बहुत मजबूत है, लेकिन इसका मैं पूरा अपने फुल वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगी किस तरह से बनती है, कैसे कैसे बनती है, कितने कॉस्ट लगते हैं, सब चीज़ के बारे में डिटेल से बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ ज़रूरी पॉइंट बताना चाहती हूँ, जैसे कि 3 जगह रेलवे की पटरी बनती है। पहला भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, दूसरा टाटा स्टील जमशेदपुर जो झारखंड में स्थित है, और तीसरा JSPL रायगढ़ और अंगुल प्लांट। ये 3 जगह रेलवे की पटरी बनती है। तो मुझे मौका मिला छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट में देखने का, जो कि सेल के द्वारा बनाई जाती है, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें रेल की पटरी बनाई जाती है। इसमें अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, और दूसरा 8 साल से छोटे बच्चे इसमें जाके नहीं देख सकते, इस कारखाने में जाके नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए छोटे बच्चों को नहीं देखने दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। रेलवे किसी भी देश की रीढ़ माना जाता है। भारी सामान, यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली व्यवस्था है। लेकिन रेल यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाने में सबसे बड़ा योगदान रेल की पटरी का होता है, यानी रेलवे ट्रैक का होता है। रेल की पटरी बनाना एक अत्यंत वैज्ञानिक, तकनीकी और सावधानी से किया जाने वाला कार्य है। एक छोटी सी गलती भी ट्रेन दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए रेलवे ट्रैक बनाने में उच्च गुणवत्ता का लोहा, स्टील, ब्लास्ट, नींव निर्माण और नवीनतम मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। रेल की पटरी कहाँ बनती है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या है। भारत में रेलवे लाइन बनाने के लिए रेल ट्रैक्स और स्लीपर्स अलग अलग फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। भिलाई स्टील प्लांट, भारत में सबसे ज्यादा रेल की पटरियां यही बनती है। यह सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है। अत्याधुनिक तकनीकी से 260 मीटर लंबी रेल यहाँ बनती है, जिसके बाद वे वेल्डिंग कर 1.3 किलोमीटर तक की लंबाई में जोड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा बनता है। दूसरा टाटा स्टील जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, यहाँ भी उच्च गुणवत्ता वाली रेल बनाई जाती है। ये ट्रैक, मेट्रो, हाई स्पीड लाइट रेल के लिए भी उपयोग होते हैं। तीसरा है JSPL रायगढ़ और अंगुल प्लांट। यहाँ आधुनिक रेलवे ट्रैक जैसे 880 ग्रेड हेड हार्डेंडेड रेल्स बनते हैं, मेट्रो और हाई स्पीड रेल के लिए। स्लीपर बनाने के कारखाने भारतीय रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर कई जगहों पर बनाए जाते हैं। पहला सोनपेरा स्लीपर प्लांट MP में है। पुणे, हरिद्वार, पटना, जयपुर, भोपाल, लखनऊ इत्यादि। रेल की पटरी में उपयोग होने वाली सामग्री। रेल की पटरी में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। रेलवे ट्रैक बनाने के 4 मुख्य चीजों का उपयोग होता है। पहला रेल, स्टील रेल। रेल असल में मोटी स्टील की छड़ होती है जो H आकार I सेक्शन में दिखाई देती है। इसमें उपयोग होता है कार्बन स्टील, दूसरा मैग्नीज स्टील, तीसरा वेनाडियम, चौथा क्रोमियम। रेल को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वह 50 से 60 टन के भार को आसानी से सह सके। दूसरा स्लीपर रेल को जमीन, ब्लास्ट पर मजबूती से पकड़कर रखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के स्लीपर उपयोग होते हैं। पहला कंक्रीट स्लीपर, जिसे
आज 95% रेलवे में यही उपयोग होता है, भारी, मजबूत और कम मेंटेनेंस में। इसकी उम्र 50 से 60 साल तक चलती है। ये स्टील स्लीपर अत्यधिक भारी लाइन, कोयला लाइन आदि में उपयोग होता है। बाजारों में और टनल में अधिक उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं लकड़ी के स्लीपर की। पहले खूब उपयोग होते थे, आज बहुत कम उपयोग होते हैं। कीड़े से बचने के लिए स्लीपर को कोलतार में पकाया जाता है। अब बात करते हैं ब्लास्ट की। ब्लास्ट छोटे बड़े पत्थरों को कहते हैं जिस पर रेल और स्लीपर टिके होते हैं। इसका क्या काम है? वजन को बराबर फैलाना, ट्रैक को हिलने से रोकना, पानी निकासी आसान करना, ट्रेन को प्रेशर को कम करना, ट्रेन के वाइब्रेशन को कम करना। ब्लास्ट मुख्यतः ग्रेनाइट या ब्लास्ट के कठोर बहुत मजबूत पत्थरों से बनता है। अब बात करते हैं फास्टनिंग सिस्टम की, जैसे क्लिप और वोल्ट से जो जॉइंट रहता है रेल की पटरी, उसके बारे में वो कैसे फंक्शन करता है। रेल और स्लीपर को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। पेंड्रोल क्लिप्स, फिश प्लेट्स, बोल्ट्स एंड नट्स, इलास्टिक फास्टनर ये सुरक्षित करते हैं कि ट्रेन चलते समय रेल अपनी जगह से ना हिले। पटरी बनाने की प्रक्रिया क्या है? हाउ रेलवे ट्रैक इज कंस्ट्रक्टेड। पूर्ण ट्रैक निर्माण में 10 प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। पहला प्रोसेस है सर्वेक्षण और प्लानिंग। रेलवे इंजीनियर सबसे पहले इलाके का सर्वे करते हैं, धरती की ऊंचाई नीचाई को नापते हैं। दूसरा, मिट्टी की क्षमता क्या है उसके बारे में परखते हैं। पानी की निकासी का क्या क्या उपाय है, और पुल और सुरंग की आवश्यकता। मोरों की प्रतीक ढलान क्या क्या है, ग्रेडियंट्स कितने हैं। इसके बाद रेलवे लाइन की अलाइनमेंट बनाई जाती है। अब प्रोसेस 2, भूमि का समतलीकरण, जिसे अर्थवर्क कहते हैं। जहां रेल बिछाई जानी होती है वहां जमीन काटकर, दूसरा मिट्टी भरकर, ढलान बनाकर, रिटेनिंग वॉल बनाकर जमीन को पूरी तरह से संतुलित और सीधा किया जाता है, तभी तो रेलवे ट्रैक को बिछाया जाएगा। अब तीसरा प्रोसेस है सबग्रेड तैयार करना। ट्रैक की नींव को मजबूत करने के लिए सबग्रेड बनाया जाता है। इसमें शामिल है 30 से 60 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी, दूसरा जियो ट्रक स्टाइल सीट, तीसरा कंप्रेशन और लोअर कंप्रेशन। यही रेल को सबसे मुख्य नींव होती है। चौथा चरण है ब्लास्ट की पहली परत बिछाना, लेइंग बॉटम ब्लास्ट लेयर्स। किस तरह से बिछाई जाती है? सब ग्रेड पर पत्थरों की पहली परत डाली जाती है, जिसकी मोटाई 150 से लेकर 300 mm होती है। दूसरा, यह पूरे ट्रैक को मजबूती देती है। इसमें स्लीपर बैठाने में मदद मिलती है। अब प्रोसेस का फिफ्थ चरण क्या है? स्लीपर बिछाना, प्लेसिंग स्लीपर्स। कंक्रीट स्लीपर क्रेन या मशीन द्वारा लगाए जाते हैं। हर 1 किलोमीटर में लगभग 1540 स्लीपर लगते हैं। दूसरा, स्लीपर की दूरी तय होती है लगभग 60 सेंटीमीटर। स्लीपर एकदम सीधी लाइन में लगाए जाते हैं ताकि रेल आसानी से बैठ जाए। अब इसका प्रोसेस चरण जो है वो छठा चरण क्या है? रेल बिछाना, लेइंग ऑफ रेल्स। अब रेल को स्लीपर के ऊपर रखा जाता है। रेल अत्यंत भारी होती है। एक रेल इज इक्वल टू 260 मीटर तक, ठीक है। जिसका वजन होता है प्रति मीटर 50 to 60 kg। आप समझ सकते हैं कि कितना भारी होता है। रेल को क्रेन या रेल लिफ्टर मशीन से उठाकर स्लीपर पर रखा जाता है। अब प्रोसेस आते हैं चरण 7वें की ओर, रेल को जोड़ना, वेल्डिंग ऑफ रेल्स। किस तरह से इसको जोड़ेंगे? रेल छोटी छोटी लंबाई में आती है,
इन्हें वेल्ड कर लंबी रेल बनाई जाती है। भारत में 2 प्रकार की वेल्डिंग होती है। पहला एल्यूमिनियम थर्मिंग वेल्डिंग, जिसे एटी वेल्डिंग कहते हैं, जिस पर ट्रैक पर ही की जाती है और मजबूत और टिकाऊ के लिए। ठीक है। फ्लैश बट वेल्डिंग FBW फैक्ट्री में होती है। 1300 मीटर तक की रेल बनाई जाती है। लंबी रेल का फायदा क्या होता है? कम जॉइंट्स होते हैं, कम आवाज आता है, कम मेंटेनेंस लगता है और तेज रफ्तार में ट्रेन सुरक्षित होकर चलता है। नहीं तो थोड़े थोड़े ठक 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 आप महसूस करेंगे। जब रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो ठक 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 होता है, बहुत जल्दी जल्दी अगर होता है तो आप ये समझिए कि रेलवे का ट्रैक जो है वो छोटा छोटा है। अगर बहुत देर तक आपको ये ठक ठक का आवाज फील ना हो तो इसका मतलब कि पटरी जो है वो बहुत लंबी है। अब 8वीं प्रोसेस है फास्टनिंग सिस्टम लगाना, फिक्सिंग रेल्स विद स्लीपर्स। स्लीपर और रेल को मजबूत पकड़ में बांधा जाता है। पेंड्रोल क्लिप्स होते हैं उसके लिए, बोल्ट, फिश प्लेट, लूज पार्ट्स चेकिंग, इसमें रेल हिलती नहीं है और भारी ट्रेन बिना खतरे से गुजरती है। आप सभी जानती होंगे कि हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो कितना भर भर के सामान ले जाते हैं। जब घर जा रहे हो तो, घर से आ रहे हो तो घर वाले कितने सारे सामान देते हैं, तो हम ट्रेन में बहुत सारा सामान के साथ कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब चरण 9 के बारे में बात करते हैं। 9th प्रोसेस क्या है? ब्लास्ट की ऊपरी परत डालना, टॉप ब्लास्ट। ऊपर से पत्थरों की दूसरी मोटी परत डाली जाती है जिसकी मोटाई 150 से लेकर 250 mm होती है। लगभग 1 किलोमीटर में 1800 से लेकर 200 टन ब्लास्ट लगाया जाता है। इसे टैंपिंग मशीन द्वारा दबाया जाता है ताकि स्लीपर बराबर बैठ सके। अब 10वें चरण के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस क्या है 10वें चरण में? ट्रैक अलाइनमेंट और निरीक्षण, फाइनल अलाइनमेंट एंड इंस्पेक्शन क्या होता है? अंत में इंजीनियर पूरी पटरी की जांच करते हैं अच्छे से, जिसमें गेज चेक होता है, लेवल चेक होता है, वाइब्रेशन चेक होता है और टेंशन चेक होता है। सब कुछ परफेक्ट होने पर ट्रेन ट्रायल रन के लिए तैयार होती है। अब बात करते हैं 1 किलोमीटर ट्रेन पटरी बनाने में क्या क्या खर्च होता है। लगभग है ये एक रेल बनाने में 6 से 7 करोड़ लगते हैं। स्लीपर में 1 करोड़, ब्लास्ट में 50 लाख, भूमि कार्य में 1 से 2 करोड़, उपकरण या मशीनीकरण में 50 से 70 लाख के खर्च होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें 1 किलोमीटर रेलवे लाइन की लागत 10 से 12 करोड़ होती है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी लाइनों के लिए कितने करोड़ खर्च हुए होंगे। पटरी कितने साल तक चलती है? अब अगर इतना इसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका टिकाऊ कितने साल तक चलता है? सामान्यतः रेलवे 25 से 30 वर्ष तक तो चलती है। हाई स्पीड वाले रेल 15 से 20 साल तक चलती है और मेट्रो रेल 20 से 25 वर्ष तक की चलती है। नियमित मेंटेनेंस से यह आयु और बढ़ाई जा सकती है। ये एक लगभग है, एक मिनिमम एस्टिमेट दिया गया है कि इतने साल चलती है, बट अगर उसका मेंटेन हो और भी ज़्यादा दिन तक चलती है। अब बात करते हैं तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए किस प्रकार की पटरियां उपयोग होती हैं। हेड हार्डेंड रेल्स, HH रेल्स जिसे कहते हैं, मेट्रो और हाई स्पीड रेल के लिए ज़्यादा मजबूत, कम घिसाव। स्लैब ट्रैक्स उसका किस तरह से होता है? जापान, चीन और यूरोप में उपयोग किए जाते हैं। बिना ब्लास्ट की पटरी भारत में भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में उपयोग हो रहा है। भारत में रेल की पटरियां बनाने में इस्तेमाल किए गए कौन कौन से स्टैंडर्ड चीज हैं इसके बारे में बताती हूँ। भारतीय रेलवे IS 3451, IRS T12, IRS T39 को फॉलो करती है। ये मानक लोहे, वेल्डिंग, गुणवत्ता और ट्रैक डिजाइन को नियंत्रित करते हैं। रेल की पटरी बनाना अत्यंत वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य है जिसमें उच्च गुणवत्ता का स्टील, मजबूत कंक्रीट स्लीपर, मजबूत बिलास्ट और वेल्डिंग, मशीनरी, सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग कौशल सब कुछ शामिल होते हैं। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत रेलवे नेटवर्क बनाने में अग्रिम है। तो
आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप सभी को मौका मिलता है तो आप सभी ज़रूर रेलवे ट्रैक कहाँ बनती है, आप सभी के पास जिसको भी कभी भी मौका मिलता है आप प्लीज़ जाएं, परमिशन लें, अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनको वैल्यू पता चले कि ट्रैक बनाने में कितना लगता है। और जब आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, सुखद अनुभव है, जो हमें इतना ये देखने का हमें मौका मिलता है। और बच्चे अगर देखते हैं तो उनको अगर रुझान है इंजीनियरिंग की तरफ और उनको इस समय इंटरेस्ट है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश कायम होगा कि हाँ किस तरह से क्या होता है और क्या हम पढ़ें क्या नहीं करें। जो इसमें इंजीनियर्स की बहुत ही डिमांड होती है, हर जगह इंजीनियर्स की डिमांड होती है और इसमें जब तक इंजीनियर अप्रूव नहीं करते तब तक ये सब चीज़ नहीं होती। हर एक छोटी छोटी चीज़ों की को देखा जाता है, माइन्यूटली वॉच किया जाता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक और रेलवे से हम कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है। और अभी भी चाहे वो फ्लाइट हो, बस हो, हर चीज़ में सबसे अच्छा बूढ़े बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यंग जनरेशन के लोग हों, सभी के लिए रेलवे यात्रा जो है वो एक कन्वीनियंट होता है, बाय इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी। और सामान ले जाना ले आना, उन्हें बार बार चेंज नहीं करना, आराम से बैठना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये सभी बहुत सारे रीजन है जिसके लिए कि रेल सबके लिए बहुत ही सुरक्षित होते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।